अगर आप किसी से भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं या किसी से अपने काम करवाना चाहते हैं तो आपको एक स्किल आना बहुत ज़रूरी है जिससे आप हमेशा कामयाब रह सकते हैं। आपको बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास बात करने का हुनर है तो फिर आप किसी को भी डील कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बात के लिए राज़ी कर सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं, अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। जब आपके अंदर बात करने का फ़न आ जाता है तो फिर हर काम आपके लिए आसान होने लगता है, क्योंकि किसी भी काम के लिए हमें दूसरों से इंटरेक्ट तो करना ही पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग दूसरे से बात नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, या फिर वो दूसरों से शर्माते ही रहते हैं और खुलकर बात नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में वो बाकी लोगों से बहुत पीछे रह सकते हैं। इसलिए आपके अंदर इस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं इस व्लॉग में आप लोगों से ऐसे 8 तरीके डिस्कस करूँगी जिनसे आप अपनी इस स्किल को मास्टर कर लेंगे, अपनी बात करने के हुनर को निखार लेंगे और किसी से भी आसानी से बात कर लेंगे। तो बगैर किसी देर के लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो नंबर 1 इज़ स्पीक वाइजली। आपको बात करने से पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है और कितना बोलना है, क्योंकि बातचीत में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जब स्टार्ट होते हैं तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते, बोलते रहते हैं या फिर बात ही नहीं करते। आपने इन दोनों में से बीच का रास्ता निकालना है, वो है वाइजली बोलना, यानी सिर्फ इतना बोलना जितना ज़रूरी है और दूसरों को भी गौर से सुनना। बहुत से लोग बात करते हुए ऐसी फजूल गुफ्तगू करते हैं, इसके सामने वाले को उसी वक्त समझ आ जाती है कि इनके सामने एक बेवकूफ़ बात कर रहा है, क्योंकि अपनी बात करने के साथ साथ दूसरों की बात को भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर ही आपके अंदर ट्रस्ट आता है और दूसरा समझता है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, और फिर वो आपसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाता है। इसलिए जिससे भी बात करें थोड़ा सोच समझ कर बोलें, हर चीज़ बताने वाली नहीं होती, बल्कि कम बोलने से और वाइस बोलने से आपकी बात की ज़्यादा वैल्यू की जाती है और आपकी बात ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सो नंबर 2 इज़ आस्क क्वेश्चंस। अगर आप हेल्दी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसको लेकर उसके सामने क्वेश्चंस कीजिए, जिस तरह से आपको इसके बारे में जानने में कोई क्यूरियोसिटी हो, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। इस तरह से सामने वाला आसानी के साथ आपके साथ घुल मिल जाएगा और अपने बारे में खुलकर बात कर लेगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे तो फिर वो समझेगा कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपकी नज़र में इसकी कोई वक़्त नहीं है। फिर अंदर ही अंदर आपको नापसंद करेगा। लेकिन सवाल करते हुए ज़्यादा पर्सनल सवाल नहीं पूछने चाहिए जिससे वो अनकंफर्टेबल होने लगेगा, बल्कि ऐसे लाइट क्वेश्चंस करने हैं जिनसे वो अपने झिझक उतार दे और खुलकर आपके सामने अपनी बात करने लग जाए। इस तरह से आप किसी को भी अपनी बात में इन्वॉल्व कर लोगे और वो ना चाहते हुए अपने दिल की सारी बातें आपके सामने कर लेगा। नंबर 3, मेंशन देयर नेम्स, मेंशन बाय नेम्स। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपसे बात करें तो आप इसकी मेमोरी में बहुत देर तक रहें, आपकी बात को हमेशा याद रखें, तो आप बातचीत में सामने वाले के नाम को बार बार मेंशन करते जाएं, क्योंकि इंसान को पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट उसका नाम होता है और अपने नाम के लिए ही इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है। जब कोई इंसान किसी का नाम लेता है तो वो स्पेशल फील करता है। इसके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं कि सामने वाला मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है। और जब कोई किसी का नाम भूल जाता है या फिर इसका गलत नाम लेता है तो फिर वो इंसान अंदर से इंसल्टेड फील करता है, जैसे इसको किसी ने हर्ट कर दिया हो। अगर आप किसी के नाम को बार बार लोगे तो फिर वो आपकी गुफ्तगू को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेगा, आपसे बार बार बात करना चाहेगा, क्योंकि आप इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और हर इंसान उसके करीब रहना चाहता है जो उसको वैल्यू देता है या फिर इसकी रिस्पेक्ट करता है। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो इसके नाम को बार बार पुकारें, इससे वो सबकॉन्शियसली आपकी तरफ से अट्रैक्ट होने लग जाएगा। नंबर 4, स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप क्या बात कर रहे हैं इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि बात करने के दो तरीके होते हैं। या तो फिर आप ऐसे बात कर रहे होंगे जैसे आपको अपने ऊपर ही डाउट है, लोगों को लगेगा कि झूठ बोल रहे हैं या फिर आपकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह से कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा और ना ही आपकी बात को माना जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि कॉन्फिडेंस से बोलना, जो भी बात करना इस तरह से करना कि जैसे वो बहुत ज़्यादा 100% ठीक है। लोग आपकी बात को सुनेंगे और इसको मानेंगे भी। जैसे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो वही बात करते हैं जो हमें पहले से ही पता होती हैं, लेकिन वो इस अंदाज से बात करते हैं कि बात सुनना हमारे माइंड में वो बात ना क्लिक कर जाती है, हम उसी वक्त इससे इंस्पायर होने लग जाते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉन्फिडेंस से वो इस तरह से बात करते हैं कि सामने वाला इसकी बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आपको भी ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब भी बात करें पूरे कॉन्फिडेंस से बात करें, जैसे आपको किसी का कोई डर खौफ नहीं है या फिर आपकी बात में कोई भी डाउट नहीं है। जब आपकी बात कॉन्फिडेंस से कही जाएगी तो फिर हर कोई इसको मानने के लिए मजबूर हो जाएगा।
नंबर 5, स्पीक सिंपल। दूसरों से बात करते हुए आपकी लैंग्वेज जितनी ज़्यादा सिंपल होगी, लोग उतना ही आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। आपकी बात को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। सामने वाला जिस भी लैंग्वेज में बात करें, बिल्कुल आप उसको कॉपी करें, क्योंकि जब कोई किसी और लैंग्वेज में बात करता है या इंग्लिश में बात करता है, तो हम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। बहुत से लोग जानबूझकर अपना इंप्रेशन बनाने के लिए इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, जबकि सामने वाला इंग्लिश को समझता ही नहीं है, जिसके नतीजे में इनके दरमियान कोई भी अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता और वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाते और ना ही अपना पॉइंट दूसरों के आगे रख पाते हैं। आप जितना ज़्यादा सिंपल बोलोगे, उतना लोग आपसे रिलेट करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आपसे इम्प्रेस होंगे। ज़रूरी नहीं कि अगर आप इंग्लिश बोलोगे फिर ही आपकी बात को सुना जाएगा। इसलिए सिंपल बोलें और आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, जिसको सामने वाला आसानी से समझ ले। और जिस भी महफ़िल में बैठे, जिस तरह के लोग बैठे हों, अगर वहाँ पर थोड़े इलिटरेट लोग होते हैं जो इंग्लिश को नहीं समझ सकते, तो आपको भी चाहिए आप उनकी लैंग्वेज में उनके सामने बात करें, उनको ही कॉपी करें, ताकि जो क्वेश्चंस आप कह रहे हैं अगला ईज़िली आपको उसका आंसर कर सके। पॉइंट नंबर 6, स्पीक विद स्माइल। जब भी बात करें अपने चेहरे पर स्माइल रखें। कभी भी ऐसे एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर ना लाएं जैसे आप बहुत गुस्से में हैं या फिर आप बात नहीं करना चाहते। इस तरह सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा और आपकी बात बीच में रह जाएगी। जब भी कोई स्माइल के साथ हमारे साथ बात करता है तो हम इसकी तरफ से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, इसके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं जैसे वो हमें पहले से ही जानता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल गुस्से में खड़ा हो, बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ खड़ा हो, तो हम इससे बात करना भी ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि नेगेटिविटी को कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए जब भी बात करनी हो, किसी को भी फेस करना हो, अपने चेहरे पर स्माइल रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स आने दें। जब भी आप बात करते हुए स्माइल दोगे तो फिर सामने वाले के ब्रेन में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बन जाएगा और वो आपको अपनी तरफ से रिलेट कर पाएगा। और इस तरह करने से आपकी बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ स्माइल देनी है, मुंह खोलकर इस तरह से नहीं हंसना जैसे आप उसका मजाक बना रहे हो। इस तरह से सामने वाला इरिटेट हो जाएगा और आपसे बात नहीं करेगा। नंबर 7, कोऑपरेटिव नेचर। बात करते हुए सामने वाले से कोऑपरेट करें, इसकी बात को समझें, इसकी बात को सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इंटरेस्टेड नज़र आएँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये शो करवाएँ कि आप इसको गौर से सुन रहे हो। जब वो बात करे तो सिर्फ़ इसकी तरफ देखें, अपने सर को हिलाएँ जैसे आप इसके आइडियाज़ को जो भी वो आइडियाज़ दे रहा हो या आपसे बात कर रहा हो, तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। मतलब आप अपना इंटरेस्ट उसकी बातों में शो करवाएँ। आप सामने वाले से जितना ज़्यादा कोऑपरेट करोगे, वो उतना अच्छे से बात करेगा, आपको अपने दिल की सारी बातें बता देगा। जब से लोग दूसरों से कोऑपरेट करने की बजाय उल्टा उनको काटने लग जाते हैं या उनकी बात को काट कर अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं, तो अगला बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता है, जिससे सामने वाला कभी भी उनके साथ खुलकर नहीं बोल पाता और ना ही अपने दिल की बातें उनके सामने रख पाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप अपनी बातचीत, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जा सकते हैं। लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे, लोगों की नज़र में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत बन जाएगी। लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे और आपकी बातों को सुनना पसंद भी करेंगे। आपसे बातचीत करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, कुछ जो आपकी बातचीत होगी उनको बहुत अरसे तक याद रहेगी और उनके ये दिल में बात होगी कि कभी हम दोबारा उनसे मिलें, उनकी बातें, उनकी गॉसिप्स उनसे गपशप करें, क्योंकि आपसे बातचीत करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आपने उनके साथ बातचीत ही इस तरह से की होगी कि आपने उनका दिल जीत लिया होगा। जो लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं या फिर अपनी बातचीत को खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझ रहे होते हैं दूसरे से बात करते हुए और दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो उनकी बातचीत को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता और उसी वक्त ही थोड़ी देर के बाद उनकी बातचीत को सब भूल जाते हैं और दोबारा कभी भी उनसे बात करना लोगों को पसंद नहीं होता। मुझे आज के व्लॉग का जितना भी मटेरियल था उसको इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग गया और एफ़र्ट के साथ मैंने उसको कम्युनिकेशन स्किल्स को इकट्ठा करके जोड़कर एक व्लॉग में सेट किया है। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल, यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होगा और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और न्यू इन्फॉर्मेटिव और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अब इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।